बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मुकर्रम कलीम एंड वेलकम टू दी ब्रांड न्यू शो ऑफ 24 न्यूज़ HD। क्या ड्रामा है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक सवाल है या किसी शो का नाम, तो मैं आपकी मुश्किल आसान की देता हूँ। इन दिनों पाकिस्तान के हालात तो देख ही रहे होंगे। अगर कोई एक इंडस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान में फ्लरिश कर रही है तो वो ड्रामा इंडस्ट्री है, और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 8 से 9 एंटरटेनमेंट चैनल्स पर इस वक्त 21 फ्रेश ड्रामे ऑन एयर हैं। यानी कि कौन सा ड्रामा देखा जाए, कौन सा ना देखा जाए। तो आपकी ये मुश्किल आसान की देते हैं, और हम आपके लिए एक ऐसा शो लेके आए हैं जिसमें वीकली हम आपको बताएंगे कौन से वो 5 बेहतरीन ड्रामे हैं जिन्हें किसी सूरत मिस नहीं करना। तो सबसे पहले मैं तारुफ करवाता चलूं अपने उन सेलिब्रिटी जजेस का। ना सिर्फ उन्होंने छोटी स्क्रीन से कदम रखा और फिर उनके खूबसूरती ने तो शहर में जकड़ा ही, लेकिन अपनी एक्टिंग एबिलिटी की वजह से बड़े बैनर्स की बड़ी मूवीज़ में वो फिर आईं, और फिर मम्मी फिल्म से ऐसा आई कि मम्मी अब क्या कह रही हैं तक चली गई, और ये सफ़र जो था कमाल का रहा, और अभी तक कोई भी बड़ा ड्रामा उनके बगैर मुकम्मल नहीं होता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली अतीका ओढो साहिबा की। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। प्लीज़, अब अतीका साहिबा तो यहाँ आ गई हैं, देखें हमारा सेट जगमगाने लग गया है। अब जो दूसरी शख्सियत हैं, उन्होंने फिल्मों से कदम रखा और फिर वो बूटा से आए और छा गए, और उसके बाद क्या क्या ड्रामे हैं। मतलब जितना इनको अपनी जो इनकी रेंज है एक्टिंग की, आप इन्हें मासूम बना लें, मतलब आप इन्हें विलन बना दें, कुछ भी बना दें, ये हर रोल में ढल जाते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली फैसल कुरैशी साहब की। और अब जिन शख्सियत को मैं बुलाने लगा हूँ, उन्होंने जब ड्रामों में अपना काम शुरू किया तो गर्ल नेक्स्ट डोर वाला इमेज था, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी वो रेंज दिखाई, इनके इतने ड्रामे आए और एक के बाद एक लामुतनाही सिलसिला है। और सिर्फ यही नहीं कि इन्होंने एक्टिंग में कमाल दिखाया, बल्कि जब डायरेक्शन में गई तो वहाँ भी बहुत सारे अवार्ड समेटे। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली रुबीना अशरफ साहिबा की। सच एन ऑनर कि आप जैसे पैनलिस्ट मेरे साथ हैं, मुझे शो करने का मौका मिल रहा है। तो रुबीना आपा, क्या कहेंगी आप? तीनों पैनलिस्ट थोड़े से डरे हुए हैं बिकॉज दिस इज़ अ न्यू जॉब दैट यू हैव गिवन अस, विच सर्टनली इज़ अ वेरी मीनिंगफुल एंड अ वेरी टफ टास्क। और हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि हम इसको लाइटली ना लें, और हम कोशिश हमारी यही है कि हमारा यहाँ होना जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर फ़र्क डालता है। We're not just going to be judging for the sake of ridiculing anyone or making fun of anyone or demeaning anyone, none of that. जी फैसल। नहीं, मतलब ऑब्वियसली मेरे लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि रुबीना जी यहाँ बैठी हैं, अतीका बैठी हैं, और इनके साथ मुझे भी आप लोगों ने बिठा दिया है। इन सारी चीज़ों में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें कोई कितने भी पैसे दे दे, हमने पैसे लेने नहीं है ड्रामे की या फिल्म की तारीफ़ करने। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सच्ची बात है हम वही करेंगे, क्योंकि आजकल ब्लॉग्स लिखवाए जाते हैं, पैसे देके आर्टिकल लिखवाए जाते हैं, हाँ, की तो जाती ये नज़र भी आ रहा होता है और दिखाई भी दे रहा होता है। हम कुछ छोटे छोटे से 2-4 पॉइंट्स होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे इन कमिंग डेज। उस पर अगर डायरेक्टर है या राइटर है या प्रोड्यूसर है या एक्टर है, अगर वो उस पर थोड़ा काम करेगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें कुछ और बेहतर होंगी। बिकॉज 2023 आ रहा है, दुनिया बहुत आगे जा रही है, सो हमें भी कोप अप करना है बहुत सारी चीज़ों के साथ। जो हम कई दफ़ा तड़प रहे होते हैं ना सेट के ऊपर, तो हम हाँ उस पर थोड़ा मसला है। गुड पॉइंट। ऑब्वियसली ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ आप लोगों ने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया है, और ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है। बिकॉज अक्सर ये होता है वो लोग तबसरा दे रहे होते हैं या जज कर रहे होते हैं या एक ओपिनियन फॉर्म कर रहे होते हैं जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता इंडस्ट्री या ट्रेड से या फ्लोर पे। और आई एम वेरी हैप्पी दैट हम हैं इधर, एंड ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें यह है कि प्रोडक्टिव हम करेंगे क्रिटिक। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, एजाज़ की बात है कि मैं इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ जो है मुझे ये शो करने का मौका मिल रहा है। और जो ड्रामा हमारे पास टॉप 5 में सबसे पहले इसका हम तस्करा करेंगे वो ड्रामा है फ्रॉड। ये आई ड्रीम एंटरटेनमेंट की तरफ से है और ARY डिजिटल पर ये ऑन एयर होता है। अब्दुल्ला सेजा इसके प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं साकिब खाग,
और जो राइटर हैं वो आप बिल्कुल ठीक नाम लेती हैं उनका, जंजीबील आसिम। जंजीबील आसिम, पहले क्योंकि मुझे नाम सही तरह से नहीं लिया जा रहा था। और सबसे पहले ड्रामे में बात करते हैं। एहसन खान है इसमें, इसके अंदर सबा कमर हैं, मिकाल हैं, राबिया हैं और फैसल के एक बहुत फेवरेट एक्टर हैं वो भी हैं, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुबीना आप तो चलते हैं, रुबीना आप बताएं। दिस इज़ वन प्ले दैट आई हैव बीन फॉलोइंग शुरू से एंड नॉट बीन एबल टू गिव अप। कोई ऐसी जगह नहीं आई जहाँ मुझे लगा हो कि मुझे बहुत सारे, हर ड्रामे में आती है वो जगह जहाँ आपको लगता है कि नहीं भाई ये कहाँ जा रहे हैं। इस ड्रामे में अभी तक छोटे मोटे इश्यूज आए हैं लेकिन वो वाली जगह नहीं आई। आई विल गिव द क्रेडिट टू जंजीबील फॉर वन। एक नया टॉपिक, क्योंकि इस वक्त जब हम बहुत मोनोटनी का शिकार हैं टॉपिक्स के हवाले से, और देख तो रहे हैं, हमारी मजबूरी है, हमने देखना है, और अच्छे ड्रामे भी हैं उसमें, बहुत अच्छा कुछ होता भी है, मगर जब बात सिर्फ सास बहू और एक बुरी साजिशी औरत हो और बाकी सब जो हैं वो उसके अराउंड हो तो थोड़ी सी घबराहट हो जाती है। सो द वन नाइस थिंग अबाउट इट इज़ द प्लॉट। द अदर very nice thing about it is the director and the locations, the choice of locations. It is a beautiful screen रोक लेती है आपको। So मेरे हिसाब से ये ठीक है। छोटे मोटे ups and downs आते हैं। अच्छा, मैं over to for the down over to him. मेरे तो पाती जे नहीं, No, we all agree on what he's about to say, क्योंकि छोटे मोटे ब्लंडर जो बहुत छोटे हों तो हम अंडर द कार्पेट कर देंगे, बट जब इतनी उठ के आए के चीज़ लगे ना, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, तो फिर आपको लगता है कि ये कैसे किया आपने। नहीं, फ्रॉड में आई थिंक साकिब एक इंटेलिजेंट डायरेक्टर है। Absolutely. और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। फिर कंपनी करना जंजीबील को, जंजीबील वन ऑफ माय फेवरेट राइटर, उनके लिखे हुए बहुत सारे ड्रामे जो मैंने किए, जिसमें मेरा एक बहुत मशहूर बशर मोमिन है, फिर रिसेंटली फतूर है। सो जंजीबील के मैंने काफ़ी प्लेस किए हैं और मुझे उनका डायलॉग बोलने का मज़ा आता है, क्योंकि वो डायलॉग बहुत सिंपल होता है लेकिन बड़ी डेप्थ होती है उसके अंदर, मीनिंगफुल होते हैं जुमले। सो वो चीज़ फ्रॉड में भी नज़र आई। एक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो महमूद असलम से लेके आप अगर राबिया कुल आते हैं Absolutely. तो सब ने बहुत अच्छा काम किया है। एहसन ने बड़ा अच्छा शाइन किया है। वो नेगेटिव, आई डोंट नो, मुझसे आप अग्री करेंगे नहीं, लेकिन एहसन कभी कभी मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स में बहुत अच्छा लगता है। और सबा एक सॉलिड एक्ट्रेस है। अच्छा, ये सबा की बात आई तो मुझे ये याद आया, आपने ट्वीट क्यों किया था कि 24 साल की दिखाना था? तो नहीं, वो मुझे सबा, देखो वो नहीं, सबा के लिए क्या नहीं सारी था। बात थी? देखो वो सबा के लिए That was नहीं for the था। character. दैट वाज फॉर द कैरेक्टर। ठीक है, वो सबा के लिए हो ही नहीं सकता, बिकॉज सबा एक बेहतरीन अदाकार है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो आप इम्पोज ना करें पब्लिक के ऊपर कि ये इतने साल की है या वो है। बड़ा बट कमाल मुझे का। सिर्फ ये बताएं कि जब वो एहसन जो हैं वो चेक लिख रहे थे उसमें उस तो CCTV से- नहीं उस कमरे में सीसीटीवी क्यों नहीं था? उस पे भी बात करेंगे। आराम से क्यों हो आराम रहा से था ये चेक सब कुछ? forge कर रहे हैं, खड़े होके। छोटे मोटे ब्लूपर्स अगर हम थोड़े से माइनस कर सकें। अतीका, यू हैव टू से समथिंग अबाउट जी, पहले तो मैं ड्रामे के बारे में बात करूं, फिर उसके बाद हमें ब्लू इनकी तरफ भी चलते हैं। blenders की तरफ। आई थिंक एज अ स्क्रीन इट्स लवली। एक तो ओवरऑल इसकी लुक बहुत एस्थेटिकली बहुत अच्छा है। आप चाहे उसके सेट्स देख लें, लोकेशन देख लें, वार्डरोब देख लें, बाकी ड्रामे जो ना अनलेस आप उनको फॉलो कर रहे हैं सारे लगते हैं स्क्रीन पे फॉर सम ऑड रीजन। ये वाला जो है लोकेशंस भी aesthetically बहुत दिस इज खूबसूरत है। लुकिंग लाइक अ हाई क्वालिटी थॉट आउट वेल प्रोड्यूस्ड। यानी इसमें अगर इलीट दिखाया है तो वो इलीट लग रहे हैं। अभी आगे डिस्कस करेंगे, कोई ड्रामा में Exactly. इलीट दिखाते हैं वो इतना Yeah. वो Typical जाली किस्म जाली का काम दिखाते होता हैं है सारा। कि वो लगता ही नहीं कि Yeah. इलीट फैमिलीज ऐसी होती हैं। पुरानी इंडियन फिल्मों में दिखाते थे ऐसे जैसे ही। वो जुदाई मूवी में श्रीदेवी को दिखाया था ना, इलीट होके कैसे हो जाते, तो इस तरह तुम गरीब आदमी हो, वहाँ बैठो। तुम गरीब हो, तुम हार हो, तुम हमारे बराबर की नहीं हो, तुम कैसे पानी पी रहे हो, मतलब इस तरह की जो वो वैसा कुछ नहीं होता। एलीट लोग ऐसे नहीं होते। चले अब एक सीन की बात करते हैं। इसमें एक बहुत खूबसूरत सीन था जिसमें जैसे कि आपने ड्रामा देखा, एहसन खान उसी घर में आके रहने लग गए जहाँ पे सबा भी रह रही हैं, और वो बड़े आराम से चेरी खा रहे हैं और सबा इधर से आती हैं, और वो बहुत इंटेंस सीन था, मतलब चिलिंग सीन था कि, और उसमें जो एक्सप्रेशन थे सबा के और एहसन के स्पेशली, इस सीन पे मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। आई लव द चेरीज इन द सीन। और मैंने moments. बहुत दाद दी दिल में कि वाह, यू नो, आई एम श्योर ये एहसन का आइडिया होगा
कि मुझे चेरीज ला दो यार, यहाँ उसकी आई कोई होंगी business चेरीज, दे तो दो। उसने सोचा कि उसको सीन में इनकॉर्पोरेट कर ले. Very intelligent because the cherries gave him time and something to play with. Yeah. सीन उससे ज़्यादा मज़े का हो गया था. So the interaction of these two actors whenever ये दोनों या मिकाल और सबा इकट्ठे होते हैं तो one has to stop and watch क्योंकि बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं ना, तो आप देखते हैं कि क्या करने वाले हैं और कहाँ और पकड़ना चाहते हैं कि कहाँ गलत करेंगे. सो नथिंग रॉन्ग विद दिस सीन बेसिकली. और एक सीन था जिसमें सबा बताना चाह रही होती हैं कि और लेकिन मिकाल आगे से कुछ बोल देता है, जो उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन आ रहे थे और जा रहे थे ना, जो वो नाश्ते के लिए तैयार होकर वो जा रहे होते हैं, वो चाह रही होती है कि मैं बता दूं कि सारी साजिश चल क्या रही है. सबा इज अ वेरी फाइन आर्टिस्ट, देयर इज नो क्वेश्चन. वो बहुत एक्सपीरियंस एक तो है और प्लस नेचुरल बहुत है. बहुत लोग कोशिश में होते हैं ना कि हम परफॉर्मेंस दें. सबा के साथ ये कि एक नेचुरल उसकी एक वो एक एबिलिटी है. देखिए एक्टिंग का ये होता है कि एक्टिंग लगनी नहीं चाहिए ना, या ये प्रॉब्लम तो वहीं आ जाती है. अगर आप एक कैरेक्टर को डिपिक्ट कर रहे हैं और आप लग रहा है कि आप बड़ी कोशिश में परफॉर्मेंस देने के लिए, देन इट्स नॉट, यू आर नॉट डूइंग अ गुड इनफ जॉब. ठीक, फ्रॉड पे बात होगी. अब जल्दी से जी हम आपसे पॉइंट्स रेटिंग ले लेते हैं. राइटिंग को कितने देंगी आप? फ्रॉड की 10 में से आप कितने मार्क्स देंगी? ओह आप सोच लें. तीनों से मैं फौरन पूछ सकता. ठीक है. आई विल गिव 6. मतलब लाइक गुड. इसका Like 6 का good. मतलब है गुड. आप? जंजबील है तो. और दूसरी मज़े की बात ये बताऊं कि चूंकि मैंने स्क्रिप्ट पूरा पढ़ा हुआ है तो इसलिए मैं 7 तक जाऊंगा. 7 तक, लाइक वेरी गुड. हाँ. आप? आई थिंक मिडवे रेटिंग देना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज अभी एंड तक हम नहीं पहुंचे. बट एट दिस पॉइंट आई थिंक किस episode की बात हो रही है? आई थिंक आई वुड एग्री विद रूबीना ऑन अ 6 6. because it's the actual overall storyline is not anything new. It's been seen many times before. प्रोडक्शन और डायरेक्शन लाइक डायरेक्शन को मैं दूंगी अगेन 6. ठीक है. साकिब 6. कोई 6 नंबर? हाँ. नहीं मतलब साकिब को खत्म तो नहीं करना ना 8 दे के. नहीं. अच्छा, साकिब का सिर्फ डायरेक्टर है लेकिन साकिब का प्रोडक्शन. पहला है which has, देखो अगर साकिब 6 है ना तो फिर बाकी कहाँ होंगे. हाँ, फिर आप ये सोच लें कि आप साकिब को 6 दे रहे हैं. So this is good. देखिए 5 का मतलब ओके है, 6 का मतलब गुड है, 7 का मतलब वेरी गुड. हाँ. So मेरे लिए this is एक good. का क्या मतलब है? This is- एक्सीलेंट. एक्सीलेंट. Yeah. नहीं, और उसके फिर- बाद तो उड़ा के रख दिया टाइप चीजें है हाँ, ना. फिर तो वो है ना. अच्छा पगली रुलाएगा क्या? वो 9 रुलाएगा है. क्या? और 10 क्या है? टाइम टू लीव अर्थ. अच्छा देखो ना, वो तो होने नहीं ये वाला तो होने ही नहीं anytime वाला. soon. नहीं, वो क्या आप नहीं होने दे वाला. देना, क्या रेटिंग क्या दे रहे हैं आप? जल्दी दे रहे हैं. नहीं, ऐसा टाइम नहीं है, इतना नहीं सोचना. देखो, नहीं, नहीं वो करना, सही देखो, थी, नहीं. बात सही थी. we can't get into personal likes and dislikes. हाँ बिल्कुल you have to बिल्कुल. let- मैं हाँ, ड्रामे तो हम तो देखो, बहुत ही दो realistic चीजें. होंगे. बहुत वैलिड बात की थी फैसल ने. हाँ. आई वांटेड टू आंसर इट. बिल्कुल सही. मैं देखिए, और दो- एपिसोड के लिहाज से, इस Point एपिसोड सही की था. बात कर रहे दो हैं. रीजन प्रोडक्शन और डायरेक्शन के हवाले से. बिकॉज जो डिजाइन किया है पूरा सीरियल वो नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर साकिब की तरफ से. और उसमें प्रोडक्शन ने चूंकि उसको सारा हेल्प आउट किया. हमें लोकेशंस नहीं मिली हैं, हमें चीज़ें नहीं दिखी हैं. ऑफिस नया दिखा है, थैंक गॉड हमें ऑफिस नया दिखा है. मैं थक गया हूँ बहुत सारी जगहों पे. रिच लोग रिच लग रहे हैं. हाँ, और वार्डरोब पे बड़ा काम हुआ हुआ है, एक्टर्स पे काम हुआ हुआ है, लुक्स पे काम हुआ हुआ नंबर है. अभी ये वोटिंग है. अब 7 मतलब वेरी गुड. मैं जा रहा हूँ 8 पे जाते जाते 7 पे आया हूँ मैं. ठीक है. I would give it an 8. एक्सीलेंट. क्या बात है. I'll tell you why, because I have not followed the story like Rubina has. I watched bits and pieces and the episodes, but somehow I just, even though मैं वो episodes देख रही थी for review, मुझे बहुत अच्छा लगा. अब जल्दी से सबा पे आ जाए 10 में से. Sabha for me is a tremendous actor. इस एपिसोड में, इस किस एपिसोड एपिसोड की में बात कर रहे मैं हैं? उनको दूंगी 7. 7 लाइक वेरी गुड. आप? 6. 6 गुड. Difficult because I like her very much, लेकिन ये है कि अभी मैंने इस वो उसका episode पूरा में, हाँ. इस एपिसोड में I would say between a 6 and a 7, because I haven't seen, you know, I'm waiting to see some more in this. I want her to go somewhere. आप समझ रहे हैं ना? तो I know she's able to go to 10 even. मैं भी वहीं फंसा. सबा का मुझे पता है 9-10 पे भी जा सकती है. टाइम टू लीव अर्थ वाला सीन हो हाँ, सकता हाँ, है. हाँ, जा सकती है because बड़े हमने आराम से देखा 10 हुआ पे. है उसका बड़ा नेचुरली आता है अभी ना? तो वो उसको ग्राउंड नहीं मिल रहा. अभी थोड़ी सी वो बीच में तो आप कहीं कितने है। मार्क्स दे रही हैं? पॉइंट्स दे रही हैं?
I think I agree with the romance part also. Maybe if she put a little more thing in, maybe 6.5. 6.5 हाँ. ठीक. एहसन खान जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल स्विच किया है. बट ऐसा ने यही कैरेक्टर प्ले नहीं किया था किया है, काफी नेगेटिव किया इन हुआ है। द लास्ट वन दैट ही डिड एंड द अभी हम इस एपिसोड की अभी हम इस हाँ, एपिसोड नहीं की मेरा बात मतलब कर है कि ऐसा नेगेटिव कर चुका है दैट्स व्हाट आई Yeah, yeah. और उडारी से अच्छा वो उडारी से हाँ, अच्छा, लेकिन जो उडारी इवल was the- प्रेजेंस आती है देख के ही प्रीटी फेस बट इवल लुक लाइक हाँ ऐसा इज अ 6 फॉर मी 6 लाइक गुड. उसने जितना अच्छा कैरी किया हुआ है कैरेक्टर को, जब वो जाता है डायलेक्ट अपना चेंज करता है पेरेंट्स के साथ होता है. वहाँ पे एक अलग उसका फ्लेवर आता है. जब वो शुजात से शज्जी पे आता है तो वहाँ पे एक अलग उसका वो आ रहा है. तो आई थिंक फैसल कुरैशी इस वक्त एहसन खान को नंबर देने लगे हैं. नहीं यार, मैं देखो ये एपिसोड Headline होगी ये. हाँ नहीं होनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से चूंकि ड्रामे में जो बहुत सारी जान है हाँ. वो एसन के कैरेक्टर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट सारा एहसन सारा किया. एसन ने क्रिएट थोड़ा किया सा, हुआ है. हाँ. तो 7 7 लाइक वेरी गुड. हाँ I think a 6. I think because he's been stereotyped a lot. इन्होंने बहुत ऐसे roles किए हैं, and I think Essen needs to be careful not to do these for a while. He should change as an actor because बहुत आसान होता है जब आप एक चीज़ करते हैं. मैंने जब फरीदा किया हम सफ़र में ना, तो लोगों ने सब ने वैसे ही स्क्रिप्ट्स भेजनी शुरू कर दी. मम्मी अब क्या कह रही हाँ है? मम्मी आप क्या कह रही हैं? So I had to break her somehow. So I think he needs to be a little careful. बिल्कुल सही. पहले ड्रामे की पहले शो में रेटिंग आ चुकी है. अभी 4 मजीद बाकी हैं. हमारे एक्टर कौन नंबर 1 हो चुके हैं और अतीका ने पॉइंट्स दिए हैं 6. रुबीना आपा ने 6 दिए, अतीका आपा ने 6 दिए और फैसल भाई ने 7 दिए हैं. यानी कि गुड और वेरी गुड का इस वक्त मौका है. अब रिजल्ट क्या होगा, लेकिन अभी जिसे कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. अभी तो सिर्फ एक ड्रामा, अभी तो 4 ड्रामे बाकी हैं. कौन नंबर 1 होगा इस हफ्ते, कौन नंबर 2 और कौन नंबर 3, देखते रहिएगा. यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाइए क्योंकि वापस आके हम आपके एक और फेवरेट ड्रामे का रिव्यू करने वाले अपने सेलिब्रिटी जजेस के साथ.